नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ISPCS एक्सेस चैनल पर। देखिए, अक्टूबर महीने के जो प्रथम वीक है उसका कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है BPSC बहातरवीं के लिए और बाकी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए जो है इन शॉर्ट में लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग फास्टली रिवीजन कर सकें और अपना नोट कर सकें। जो टू द पॉइंट है वही चीज़ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। पहला है जो प्रमुख समाचार है, एक नज़र में देख लेते हैं, हाईलाइटेड जो रहता है। एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026। एशियाई राफ्टिंग मतलब वो बोटिंग जो होती है, सो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बोलेंग एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा और यह इसकी तारीख जो है फिक्स की गई है 5 से 9 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडियन एयरफोर्स। भावना कंठ के बारे में आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने एक और अचीवमेंट प्राप्त किया है, क्या है? इंडियन एयरफोर्स की प्रथम महिला फाइटर कम्बैट लीडर जो बनी है वो बनी है कौन? भावना कंठ बनी है। ठीक है, और ऐसा करने वाली यह पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है EY उपकरण। EY उपकरण जो है IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। वो काम क्या करेगा? पानी में जो भी जहरीले तत्व मिले रहता है, जो रसायन है, जैसे आर्सेनिक हो गया, इस टाइप का पारा हो गया, जो भी धातु है उसका यह पहचान करेगा और उसको जो अपना निदान करने की कोशिश करेगा। इसका विकास किसने किया? IIT गुवाहाटी ने, और इसका नाम क्या है? EY उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने जो कृषि है उसके सर्वेक्षण के लिए AI आधारित जो है टूल अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है बायोफैक इंडिया 2026। ये बराबर पूछता रहता है ऑनलाइन में, कभी कभी किसी किसी में पूछ देता रहता है। बायोफैक इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। किसने किया है? एपेडा ने किया। तो ये हो गया मुख्य जो कुछ कंटिन्यू जो आ रहा था खबरों में वो था। अब चलिए टू द पॉइंट चलते हैं, इमेज बाय इमेज देखते हैं कौन कौन सी योजना और कौन कौन से करंट अफेयर जो है आज के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है समुद्र मंथन योजना। हाल ही में समुद्र मंथन योजना खबरों में रहा क्योंकि इसका जो चर्चा प्रधानमंत्री ने किया और उसका उदाहरण किया है। यह क्या है? यह एक अपतटीय हाइड्रोकार्बन अन्वेषण योजना है। मतलब जो समुद्र के किनारे जो हो गया हाइड्रोकार्बन अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए यह शुरू किया गया। ये काम क्या करेगा? जो डीप सी है, डीप सी मतलब गहराई में, समुद्र की गहराई में जाकर के वो क्या करेगा? एक कार्य करेगा। कार्य क्या करेगा? कच्चे तेल, प्राकृतिक जो संसाधन है, गैस है, उसकी यह खोज करेगा। मुख्य रूप से यही काम है। इसके 4 घटक है। 4 घटक कौन कौन है? घटक आप लोग जरूर याद कर ले, पूछ दिया जाता है स्टेटमेंट में। यह क्या करेगा? अपतटीय भूकंप आंकड़ा संग्रह करेगा। जो उससे पहले जो है कितनी बार इस किनारे पर भूकंप आ चुका है, इसका नुकसान कितना हुआ, वो सारा वो रिकॉर्ड करेगा ताकि इससे आगे जाकर के उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, दूसरा अपतटीय इन्वेंशन तीव्रता। जो तट किनारे कोस्टल एरिया में जो इन्वेंशन हो रहा है, जो खोज हो रही है, उसमें जो गति लाई जाएगी। साझा अपतटीय अवसंरचना और जो इन्वेंशन जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है, इसमें जो है मिलजुल के काम किया जाएगा। नेक्स्ट है तेल एवं गैस विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र। तेल गैस जो है विनिर्माण सेवा क्षेत्र, उसमें जो आगे वो काम बढ़ाने की कोशिश करेगा और ये डीप सी जो मिशन देख रहे इस तरीके से नीचे जाकर के जो इमेज में देख रहे हैं काम करेगा अपने में। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा गलोज हिल। गलोज हिल कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। खबरों में क्यों रहा? ये भारत का 101वां रामसर स्थल बन गया। ठीक है, याद रखें, भारत का तो 101वां है और अरुणाचल प्रदेश का पहला है। ये तो ठीक है, उस प्रश्न कहाँ से आ सकते जरा ध्यान दे। ये पूछ लेगा कि गलोज झील जो है ये किस पानी की झील है, मीठे या खारे पानी की झील है? तो ये हो जाएगा मीठे पानी की झील है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? कमलांग टाइगर रिजर्व और कमलांग वन्यजीव अभयारण्य है, ये वहाँ उसके अंदर में स्थित है गलोज झील। इतना आप लोग ध्यान में रख लें। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन। देखिए बहुत सुर्खियों में रहा और ये बराबर प्रश्न आते रहते हैं साइंस टेक और करंट दोनों में। ठीक है, इससे संबंधित जो कुछ बातें हैं जरा ध्यान देते हैं। थोड़ा सी बातें हैं, करंट में जितना पढ़ना है उतना ही देखना है। मेंस के लिए आगे आप लोग देख लेंगे विस्तृत रूप से। इंडियन स्पेस स्टेशन, भारत सरकार जो है अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की कोशिश जो कर रही है और वो कोशिश जो है बहुत जल्द सफल होगी, जो हम लोग देखेंगे। यह जो है पूछ सकता है कि किस मिशन के तहत इंडियन स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है? तो जा रहा है गगनयान मिशन के तहत बनाया जा रहा है, जिसके तहत देखेंगे आपकी भारत जो है इस अंतरिक्ष में अपना पहला मानव रहित मिशन और फिर मानव सहित मिशन भी भेजेगा। उसी मिशन के तहत जो है इंडियन स्पेस स्टेशन स्थापित किया जा रहा है और इसका पहला मॉड्यूल जो है 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक, और यह स्पेस स्टेशन स्थापित करने की जो समय सीमा निर्धारित की गई है लगभग 2035 तक जो इसको स्थापित कर लिया जाएगा। और देख रहे हैं ये जो है स्पेस स्टेशन का जो मॉड्यूल वगैरह है ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा इसरो का। और यह काम कौन कर रहा है? इस पर इसरो कर रहे हैं काम।
और विकसित इसको शुरू किया है। इसमें कुल 5 मॉड्यूल है। जैसे बोले ना कि एक मॉड्यूल जो प्रथम मॉड्यूल जो 2028 में प्रक्षेपित करेगा, उसी प्रकार से 5 मॉड्यूल है। जब 5 मॉड्यूल प्रक्षेपित कर दिया जाएगा स्पेस में, तो धीरे धीरे उसको एडजस्ट करके ऐसा बना दिया जाएगा और बन जाएगा इंडियन स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट है बिहार से संबंधित है, जिसको हाल ही में आप कल परसों पेपर में पढ़े होंगे। बिहार का पहला मछली बीज बैंक है ना, बिहार का पहला मछली बीज बैंक, या इसी को इंग्लिश में बोल देगा आपको फिश ब्रूड बैंक। यह कहाँ स्थापित किया गया है? स्थापित किया गया है सीतामढ़ी में। देखिए ये खबर बहुत पुराना है, जो उस समय काम चल रहा था, अब ये बनकर तैयार हो गया। 2020 में ही इसका जो है शिलान्यास किया गया था। बिहार का पहला मछली बीज बैंक जो स्थापित किया गया है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड है, वहाँ एक जगह है बखरी, ठीक, बखरी नामक जगह गांव है बखरी, वहाँ पर यह स्थापित किया गया है और यह लगभग 400 एकड़ में है। ये क्या करेगा? मछली से संबंधित जो बीज वगैरह जो तैयार करेगा, मछली का जो हैचरी वगैरह काम करेगा। और यह जो है पीएम संपदा योजना के तहत, ठीक है, पीएम संपदा योजना के तहत बनाया जा रहा है। पूछ सकता है। इसका उद्घाटन 8 अगस्त को सीएम सम्राट चौधरी ने किया। शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, 2020 में ही कर दिया गया था, ठीक है। और यह लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। इतना है। स्थान याद रख लीजिएगा, कभी लोकल स्थान पूछ सकता है। जैसे 6 ने पूछ दिया था कि बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ है, एग्जैक्ट जगह पूछ दिया था, दरभंगा नहीं, उसका एग्जैक्ट जगह पूछ दिया था। इतना आप लोग याद रख लें कि बिहार का पहला है, इसलिए थोड़ा जेहन में रख लें बिहार का पहला मछली बीज बैंक कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपका जो मुख्य रूप से देखिए, ज़्यादा भटकाने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो द पॉइंट जो जरूरी है उसको ध्यान में रख लीजिए। करेंट अफेयर आप इतना भी पढ़ लेंगे तो पकड़ा जाएगा। और ऐसे ही आपको कभी कभी जैसे वक्त मिलता है लाते रहेंगे आप लोग करेंट अफेयर। आप लोग देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।